गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम नाइन्थ क्लास साइंस का 8th चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर में बच्चों लास्ट वीडियो में हमने स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है वो डिस्कस किया था। आज बच्चों बेसिकली हम एक नई टर्म जो होती है वो डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। बच्चों मान लीजिए कि आप जो है किसी जगह पे जा रहे थे अपने घर से, तो मान लो यहाँ पर आपका घर है ए पॉइंट पर और आपको जो है बी पॉइंट पर जाना है। ठीक है, ए से आपको बी पॉइंट पर जाना है। ठीक है, और जब आप चलोगे मोशन में आओगे तो इट मीन्स क्या है, आपकी स्पीड भी कुछ ना कुछ होगी। तो हमने मान लिया, और स्पीड अगर डायरेक्शन में लेते हैं, आप ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड और डायरेक्शन को हम एक साथ लेते हैं तो कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया कि जो आपकी वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इस वेलोसिटी से आप मूव करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद आपको लगता है कि आपको जल्दी जाना है, तो आप चलने की जगह मान लीजिए भागना शुरू कर देते हो। और इस पॉइंट पर, ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इस पॉइंट को मान लो सी पॉइंट। ठीक है, तो सी पॉइंट पर बच्चों आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हो। कई बार होता ना, जैसे ही मान लो आप स्कूल जा रहे थे, सामने स्कूल दिखाई दिया तो आपने भागना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आप ए से चलना स्टार्ट करते हो और उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपनी स्पीड बढ़ा देते हो और इस पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, पहले आपकी स्पीड ये थी, अब आपकी स्पीड ये है। तो बच्चों लेकिन 40 से 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होने में कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा, अचानक से तो हो नहीं होगी। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद ही हुई होगी ना। जैसे हम मान लो कार से कहीं जाते हैं, कार में हमें स्पीडोमीटर में स्पीड दिखाई देती है 40 किलोमीटर पर आवर। हम एक्सीलरेट करते हैं यानी कि रेस पर पाँव रखते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, 5-10 सेकेंड के बाद ही तो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो वैसे ही बच्चों 40 मीटर से मान लो 60 मीटर होने में हमें टाइम लगता है कितना, 4 सेकेंड का टाइम लगता है। तो बच्चों एक बात बताओ, पहले आपकी वेलोसिटी ये थी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और जो फाइनली हमारी वेलोसिटी है, अब जो हमारी वेलोसिटी है इसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। बच्चों हमेशा याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताइए, वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, पहले कितनी थी, अब 60 है, पहले 40 थी। तो आप कहोगे सर पहले के कंपेयर में 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ चुकी है। यही था, पहले 40 थी, अब 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ करके 60 मीटर पर सेकेंड हो गई है। लेकिन ये जो 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ी है, इसको बढ़ने में कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड का टाइम लगा है। 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ी है, तो पहले सेकेंड में कितनी बढ़ी होगी, तो आप सीधा निकाल सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, पहले सेकेंड में 5 मीटर बढ़ी, 5 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकेंड में फिर 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, 40 से 45 हुई, फिर 45 से 50 हुई, फिर अगले सेकंड में 5 बढ़ करके 55 और एक और सेकंड में बढ़ करके 60 हो गई। तो हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है वो बढ़ी है। तो बच्चों यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन किस चीज को बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, कि टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आया। अब आपको देखो, आप सबको पता है कि मान लो हम कार से कहीं जा रहे हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि कार अगर धीरे चल रही है तो तेज चलाने को बोलते हैं, किसी को जल्दी होती है तो कहते हैं ना तेज चलाओ। तो ड्राइवर क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, मतलब रेस पर पाँव रखता है और स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो हर एक सेकेंड में, हर एक मिनट में या हर एक आवर में कितनी स्पीड बढ़ी है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कई बार ये भी होता है बच्चों कि हम तेज स्पीड से चल रहे होते हैं और अचानक से सामने कोई आ जाए या हमें कहीं रुकना हो तो हम ब्रेक लगाते हैं, जिससे कि स्पीड या वेलोसिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो बच्चों हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम हुई है वो भी हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन देता है। अभी वो करेंगे, देखिए पहले एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी बच्चों, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद टाइम। ठीक है,
तो टाइम के साथ बच्चों वेलोसिटी में कितना चेंज आया है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे। मान लो अब आगे से आप कहीं कार में जा रहे हो और आपने देखा कि कार की स्पीड जो है स्पीडोमीटर से पता लग जाती है कि 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर, आपने देख लिया 60 किलोमीटर पर आवर है, तभी ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया और 80 किलोमीटर पर आवर हो गई और आपने चेक किया कितने टाइम में 80 हुई है, तो आप निकाल सकते हो कि यूनिट टाइम में कितनी बढ़ी होगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। ठीक है, और जो चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जितना टाइम लिया है चेंज होने में। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तभी चेंज का पता लगेगा। जैसे यहाँ किया था 60 - 40, तभी पता लगा कि चेंज कितने का है, 20 का। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताइए, फाइनल वेलोसिटी v होती है, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कार जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर, कोई लड़का था जो चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल थी 60। ठीक है, और 4 सेकेंड का ही टाइम लगा मान लो, तो अब आप कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी चेक करोगे 60 है, इनिशियल वेलोसिटी जो पहले थी 20 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो कितना आ गया 60 - 20 40, डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो ये जो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मैंने क्या लिखी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैसे आती है वो समझिए। बच्चों देखो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो सबसे पहले तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट लिखो। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या है टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो ये क्या हो गया मीटर डिवाइडेड बाय ये सेकेंड इनटू में ये वाला सेकेंड, तो क्या आ गया बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। लेकिन जरूरी थोड़ी है बच्चों की डिस्टेंस हमेशा मीटर में हो, ज्यादा भी हो सकता है डिस्टेंस किलोमीटर में हो, और टाइम आवर्स में हो तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या किलोमीटर आर इनवर्स स्क्वायर भी हो सकता है, या सेंटीमीटर और सेकंड में हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इस टाइप से बच्चों इसकी यूनिट्स जो है वो हो सकती है। अब बच्चों नेक्स्ट बात आती है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आपको देखने को मिल सकती है। तो बच्चों देखिए एक्सेलरेशन जो होता है इसकी जो वैल्यू है वो 3 टाइप से आपको मिलेगी। फर्स्ट केस में क्या आता है बच्चों की एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। कब होगी बच्चों वो समझिए, मान लो कि कोई इंसान चल रहा है, मान लो यहाँ से एक इंसान ने चलना शुरू किया इस पॉइंट से, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो सेम वेलोसिटी से अगर बच्चों चल रहा है तो चेंज कितना आया, पहले भी 40 थी अब भी 40 है, चेंज आया मान लो ये फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर, तो चेंज कितने का आया 0 का। तो अगर चेंज ही 0 का है यानी कि v - u 0 है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इंसान अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। सेकंड केस आता है बच्चों कि पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है, कब आती है बच्चों देखो, अगर मान लो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है u से, यानी कि अगर आप कार या बाइक में हो या चल रहे हो, अगर आप आपकी स्पीड बढ़ाओगे तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा होगी। इस केस में बच्चों देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v ज़्यादा है u कम है, अपॉन में टाइम, तो ज़्यादा में से कम माइनस करोगे तो यहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और उसको t से डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस केस में बच्चों वैल्यू कैसी आती है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब होगा, आप किसी भी चीज़ को मान लो ये डस्टर है,
मैं इसको नीचे गिराता हूँ, यहाँ से रिलीज करूँगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, तो ये कैसी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। ठीक है, मान लो ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे बच्चों के झूले वगैरह होता है, बच्चा जो है वो यहाँ से जो है स्लिप करता है, तो बच्चे की स्पीड बढ़ेगी, वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही आएगा उस केस में, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज होगी यूनिट टाइम में वो पॉजिटिव ही होगी। अब बच्चों एक केस आता है कि नेगेटिव कब होता है। नेगेटिव का केस ये है बच्चों की अगर आप कार में जा रहे हो, आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि मान लो बच्चों पहले आपकी जो स्पीड थी, ठीक है, वो आपकी ज़्यादा थी, मान लो आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, तो आपकी जो स्पीड थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। और उसके बाद बच्चों आपने क्या कर दिया बच्चों, ब्रेक लगा दिए। ठीक है, ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, अब आपकी फाइनल स्पीड तो कम है, जो बाद वाली स्पीड है वो कम है क्योंकि आपने ब्रेक लगाए हैं। पहले वाली जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। अब बच्चों कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो भी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस केस में बच्चों एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। किसी भी चीज़ को आप ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी उछालते हो या फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको रिटार्डेशन बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब इस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, मतलब उल्टा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कितने टाइप होते हैं, अगर बच्चों हम बेसिकली बात करें तो हम दो टाइप से ये एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, समझिए, इफ द वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है सेम टाइम में। मान लीजिए किसी ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद बच्चों उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स के बाद फिर उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, यहाँ से मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले 2 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकाले तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया, 20 माइनस 10 अपॉन 2 कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकालें तो 30 माइनस 20 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि बच्चों जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो सेम आ रहा है सेम टाइम में। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इस तरह का, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, इफ द वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग चेंज आए उसमें। जैसे मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड थी, मान लो 2 सेकेंड के बाद कितनी हो गई, मान लीजिए हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नेक्स्ट 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर हो गई 20। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर अब वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए नियर अबाउट कितनी हो गई, मान लीजिए 60 हो गई, 60 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड्स में कितनी हो गई, मान लीजिए हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। अब क्या देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया, 20 माइनस 10 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अलग चेंज आया है, यहाँ पे अलग चेंज आया है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वैल्यू सेम आई है, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो यहाँ से यहाँ तक कैसा था, यूनिफॉर्म था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 100 की जगह कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 120, अब कितना हो गया 60।
तो अब आ जाएगा ये 30। तो अब बच्चों क्या है, पूरा ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों बेसिकली ये हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था। एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ होती है, जब भी हमें चेक करना हो कि किसी चीज़ की जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आया है यूनिट टाइम में। जैसे मैंने कार का एग्जांपल आपको दिया कि पहले कार की स्पीड कुछ थी, उसके बाद उसने बढ़ा दी, तो यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज आया है वो आप एक्सेलरेशन की हेल्प से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।